सिंह राशि वालों थम जाइए, जो आज मैं बताने जा रहा हूँ वह सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि आपकी राशि में ऐसी हलचल शुरू हो रही है जिसे स्वयं भगवान सूर्य भी रोकने में असमर्थ हैं। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देव जिस लहर को नहीं रोक सकते, वह लहर अब आपके भाग्य में आ चुकी है। साथियों, यह कोई सामान्य समय नहीं है, यह वह समय है जब सूर्यदेव स्वयं अपनी पूर्ण कला से आपके जीवन में एक ऐसी क्रांति लाने उतरे हैं जिसकी चर्चा देवलोक में हो रही है। और इस क्रांति के केंद्र में है स्वयं राधा कृष्ण की अद्भुत लीला, जो इस समय आपके भाग्य को नई दिशा देने आई है। तो क्या है वह हलचल? क्यों भगवान भी नहीं रोक सकते? 10 मिनट आपका ध्यान चाहिए, वरना आप वह सब कुछ खो देंगे जो ब्रह्मांड आपको देने आया है। सो प्रिय सिंह राशि वालों, आपकी राशि का स्वामी सूर्य है और अभी सूर्य देव अपनी स्वराशि में विराजमान होकर अपनी पूर्ण शक्ति से आपके जीवन को नई दिशा देने आ रहे हैं। ज्योतिष की सबसे गहरी बात, सूर्य जब अपनी स्वराशि में होता है तो वह अपने पूर्ण वैभव से भाग्य लिखता है। अभी सूर्य सिंह राशि के 5वें भाव के स्वामी बनकर 11वें भाव में गुरु के साथ एक अद्भुत संबंध बना रहे हैं, यानी अचानक सब कुछ बदलने वाला है। हलचल शब्द को समझिए, यह वह कंपन है जो सृष्टि के निर्माण से पहले आता है। आपके घर में, नौकरी में, प्रेम में, पैतृक संपत्ति में, यहाँ तक कि आपके आध्यात्मिक जागरण में भी। पर घबराइए नहीं, क्योंकि हर हलचल सोना निकाल कर लाती है। यह वह समय है जब ग्रहों का एक विशेष योग बन रहा है, अपरिवर्तनीय परिवर्तन योग। इस योग में जो ग्रह होते हैं वे स्वयं देवताओं के भी अधीन नहीं होते, क्योंकि यह योग कर्म फल का होता है। भगवान भी आपके पिछले जन्मों के कर्मों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। वैदिक ज्योतिष के अनुसार सूर्य देव को आत्मा और राज्य का कारक कहा गया है। जब सूर्य सक्रिय होते हैं तो देवराज इंद्र तक को अपने कर्मों का लेखा जोखा देना पड़ता है। आपकी कुंडली में 9वें भाग्येश और 5वें रचनात्मक भाव का सूर्य से अद्भुत संबंध, ये हलचल इसलिए अपरिहार्य है क्योंकि ये आपकी डेस्टिनी डिलीवरी का समय है। सूर्य देव का डाकिया आपके दरवाजे पर दस्तक दे चुका है। चाहे भगवान शिव अपना तांडव कर लें, फिर भी यह डाकिया बिना पार्सल दिए नहीं लौटेगा। कई लोग सूर्य से प्रेम तो करते हैं, पर उसके अनुशासन से डरते हैं। पर सिंह राशि वालों, आपके लिए सूर्य स्वयं राजा बनकर आ रहे हैं। कैसे? सूर्य आपके एक भाव स्वयं के स्वामी हैं, साथ ही 5वें भाव रचनात्मकता और प्रेम के भी। अब सूर्य आपकी राशि के 10वें और 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं, यानी अपनी प्रिय राशियों में बैठे हैं। जब सूर्य स्वग्रही या उच्च का होता है तो वह अत्यंत उदार होता है, लेकिन साथ ही मांग करता है अनुशासित सत्ता। इस समय सूर्यदेव आपसे कह रहे हैं, बेटा अब तुम वही पाओगे जो तुमने सच्चे मन से चाहा है। जिन सिंह राशि के जातकों ने अपनी नेतृत्व क्षमता, साहस और आत्मविश्वास को संजोया है, उनके लिए सूर्य अमृत की वर्षा करेंगे। पर जिन्होंने अहंकार में सबको नीचा दिखाया, सत्ता का दुरुपयोग किया या अपनी शक्ति से दूसरों को पीड़ा दी, उनके लिए यह हलचल प्रलय बन सकती है। अभी 3 ग्रह बुध, मंगल और शुक्र आपके लिए संचार, साहस और सौंदर्य के द्वार खोल रहे हैं, पर सूर्य थोड़ी परीक्षा भी लेंगे, पुराने कर्मों की सफाई। सूर्यदेव कह रहे हैं, तुम वही हो जो तुमने महसूस किया। अब मैं हूं तो फल दूंगा ही, देवता भी रोक नहीं सकते। सिंह राशि वालों, अब एक बार के लिए रुक जाइए, अपनी दुनिया की भाग दौड़ को रोक लीजिए, क्योंकि जो मैं आज आपसे कहने जा रहा हूं वह सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह कोई फिल्मी डायलॉग नहीं, कोई साधारण भविष्यवाणी नहीं है। यह ब्रह्मांड की उस करारी सच्चाई का ऐलान है जिसे स्वयं भगवान सूर्य, जिनके प्रकाश से ब्रह्मांड प्रकाशित होता है, वे भी रोकने में असमर्थ हैं। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। भगवान सूर्य भी जिस लीला में हस्तक्षेप नहीं कर सकते, वह लीला अब आपके जीवन में शुरू हो चुकी है। यह वही समय है जब सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा, पालनकर्ता विष्णु और संहारक महेश भी अपनी अपनी शक्तियां समेटकर सिर्फ देखते हैं, क्योंकि जब सूर्यदेव अपनी पूर्ण कलाओं में होते हैं तो तीनों देवता भी मौन हो जाते हैं, और इस मौन में केवल राधा कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनाई देती है, जो आपके भाग्य को नई लय देने आई है। साथियों, यह वह अपरिहार्य हलचल है जो अब आपके भाग्य में स्थायी रूप से प्रवेश कर चुकी है।
यह सामान्य समय नहीं है। यह वह दौर है जब सूर्यदेव स्वयं अपनी प्रखर किंतु अटल चाल से आपके जीवन में एक ऐसी क्रांति लाने उतरे हैं जिसका जिक्र सिर्फ देवलोक में ही नहीं बल्कि गंधर्व लोक में भी हो रहा है। तो फिर वह हलचल क्या है जिसके आगे भगवान सूर्य भी नतमस्तक हैं, और क्यों साक्षात महादेव भी इस लहर को मोड़ने में असमर्थ हैं, क्योंकि यह लहर किसी ग्रह के साधारण गोचर से नहीं बनती। यह वह दुर्लभम स्थिति है जब आपकी कुंडली का स्वामी आत्मा और राज्य का दाता सूर्य अपनी उच्चतम नक्षत्रीय अवस्था में विराजमान हो जाता है। ज्योतिष के गहनतम रहस्यों में से एक यह है, सूर्य जब अपनी स्वराशि सिंह या उच्च राशि मेष में बैठता है तब वह ना तो केवल प्रकाश देता है न केवल राज्य, वह सिर्फ और सिर्फ आपकी आत्मा की सच्ची इच्छाओं को प्रकट करता है। और प्रिय सिंह वासियों, अभी सूर्यदेव ने आपकी राशि में ऐसे संबंध बना लिए हैं जो समुद्र मंथन के घट की तरह हैं। एक बार जो खुल गया तो उसे कोई भी नहीं रोक सकता। 5वें भाव के स्वामी के रूप में सूर्य आपकी रचनात्मकता और प्रेम का विस्तार कर रहे हैं, तो वहीं एक भाव के स्वामी होने के नाते वह आपके व्यक्तित्व, आत्मविश्वास और नेतृत्व को नया आयाम दे रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, सूर्य आपके 11वें भाव में गुरु के साथ ऐसा योग बना रहे हैं जैसे स्वयं राजा और मार्गदर्शक एक साथ नृत्य कर रहे हों, यानी साफ, अचानक, बिना किसी पूर्व सूचना के सब कुछ बदलने वाला है और इस बदलाव को रोकना असंभव है। मैं शब्द हलचल का बार बार उपयोग कर रहा हूँ। क्या आप जानते हैं कि समुद्र में ज्वार से ठीक पहले जो खिंचाव आता है उसे वैज्ञानिक सेट डाउन कहते हैं। वह खिंचाव मनुष्य को दिखाई नहीं देता, लेकिन समुद्री जीव उसे भांप लेते हैं। यह हलचल उसी सेट डाउन की तरह है। आप अभी शांत बैठे हैं, अपना मोबाइल देख रहे हैं, लेकिन आपके आसपास का वातावरण, आपकी कुंडली में मौजूद ग्रह, आपके घर के कोने कोने में एक अदृश्य स्पंदन फैल चुका है। आपके घर में, आपकी नौकरी में, आपके प्रेम में, आपकी पैतृक संपत्ति में, यहाँ तक कि आपके मानसिक संतुलन में भी। लेकिन घबराइए मत, क्योंकि हर हलचल विनाश के लिए नहीं होती। कभी कभी वह मोती को सीप से अलग करने के लिए होती है। ये वह समय है जब ग्रहों का एक दुर्लभम योग बन रहा है, अपरिवर्तनीय परिवर्तन योग। इस योग की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसमें जो ग्रह सक्रिय होते हैं वे स्वयं देवताओं के अधीन नहीं रहते, क्योंकि यह योग कर्म फल का है और कर्म फल से बड़ा कोई देवता नहीं। भगवान भी आपके पिछले 7 जन्मों के किए हुए कर्मों में एक अक्षर भी नहीं बदल सकते। यही कारण है कि मैं कह रहा हूं, स्वयं भगवान सूर्य भी इस लहर को रोकने में असमर्थ हैं। वैदिक ज्योतिष के प्राचीनतम ग्रंथ बृहत पाराशर होरा शास्त्र के अनुसार सूर्य देव को जीवन के राज्य का दाता और आत्मा का रक्षक कहा गया है। न सूर्य क्रूरताम कुर्यात न सूर्य मोक्षद स्वयं, अर्थात सूर्य ना तो क्रूरता करता है, ना ही बिना मांगे मोक्ष देता है। वह सत्ता, प्रकाश और अनुशासन का ग्रह है। कहानियां और गवाह हैं, दुर्योधन जो महान योद्धा और सूर्य का उपासक था, उसे भी अपने अहंकार का फल भोगना पड़ा। जब सूर्य सक्रिय होते हैं तो चाहे वह राजा दशरथ हो या भीष्म, सबको अपने राज्य और कर्तव्य का हिसाब देना पड़ता है। और प्रिय सिंह राशि वालों, आपकी कुंडली का यह अद्भुत संयोग देखिए। 7वें विवाह भाव और 5वें प्रेम भाव का सूर्य से सीधा संबंध, यानी आपका प्रेम 7वां भाव और आपकी रचनात्मकता 5वां भाव, दोनों अब सूर्य के हाथों में है। ये हलचल इसलिए अपरिहार्य है क्योंकि ये आपकी डेस्टिनी डिलीवरी का समय है। सूर्य देव का डाकिया जो कभी झूठ नहीं बोलता, आपके दरवाजे पर दस्तक दे चुका है। चाहे महाभारत के युद्ध में भगवान कृष्ण अर्जुन को गीता सुना दें, फिर भी यह डाकिया आपका पार्सल आपके हाथों में रखकर ही जाएगा, क्योंकि यह पार्सल आपके अपने कर्मों से बना है। सिंह राशि वालों, अब बात आती है डर की। अक्सर लोग सूर्य का नाम सुनते ही सोचते हैं यह तो केवल प्रकाश, राज्य और नेतृत्व का ग्रह है। लेकिन सिंह राशि वालों, क्या आप जानते हैं सिंह राशि पर सूर्य की कृपा कितनी गहरी है? क्योंकि कर्क
मीन या अन्य राशियों के लिए सूर्य अक्सर उलझने बढ़ाता है, लेकिन सिंह राशि तो सूर्य की ही आत्मा है। आपके लिए सूर्य स्वयं मार्गदर्शक बनकर, सखा बनकर आ रहे हैं। देखिए कैसे सूर्य आपके एक भाव स्वयं शरीर सत्ता के स्वामी हैं, साथ ही वे पांचवें भाव प्रेम रचनात्मकता के भी स्वामी हैं। और अभी सूर्य आपकी कुंडली के सबसे शुभ स्थानों में गोचर कर रहे हैं। 10वें और 11वें भाव में जब सूर्य त्रिकोण भावों में होता है तो वह अत्यंत उदार, फलदायी और दिव्य होता है। वह ना तो परीक्षा लेना चाहता है, ना ही तपस्या। इस समय सूर्य देव आपके हृदय में कह रहे हैं, बेटा अब जी ले, अब वही पाएगा जो तूने सपने में देखा है। जिन सिंह राशि के जातकों ने सच्चे मन से नेतृत्व किया है, जिन्होंने बिना शर्त के दिया है, बुजुर्गों का सम्मान किया है, जिन्होंने किसी का दिल नहीं तोड़ा है, उनके लिए सूर्य मानो साक्षात राजा बनकर आएंगे। लेकिन जिन्होंने जानबूझकर अहंकार में किसी को नीचा दिखाया, सत्ता का खिलौना बनाया या दूसरों के सुखों पर पानी फेरा, उनके लिए यह हलचल विनाशकारी तूफान बन सकती है। यह सूर्य का न्याय है, प्रखर, प्रकाशमय और अटल। यह वह क्षण है जब न केवल सूर्य बल्कि 3 और शक्तिशाली ग्रह बुध, मंगल और शुक्र आपकी कुंडली के प्रमुख भागों में प्रवेश कर चुके हैं। बुध देव संचार और बुद्धि के द्वार खोल रहे हैं। आपके मुंह से ऐसी बातें निकलेंगी जो आपको अरबपति बना देंगी। मंगल देव साहस, शक्ति और अचानक निर्णय लेने की क्षमता ला रहे हैं। और शुक्र देव सौंदर्य, कला और संबंधों को इतना प्रखर कर देंगे कि आपके दुश्मन भी आपके सामने सिर झुका देंगे। लेकिन सूर्य की कसरत अलग है। वह पुराने कर्मों की सफाई कराएगा, यानी जो चीजें आपके जीवन में अनावश्यक हैं, चाहे वह नौकरी हो, रिश्ता हो या कोई आदत, वह अब या तो बदलेगी या समाप्त होगी। सूर्यदेव कह रहे हैं, तुम वही हो जो तुमने महसूस किया। ना तो तुम्हारी शक्ल, न तुम्हारा धन, न तुम्हारे रिश्ते, सिर्फ तुम्हारी भावनाएं ही मायने रखती हैं। अब मैं हूं तो फल दूंगा ही, देवता भी रोक नहीं सकते। अब सुनिए एक एक पॉइंट ध्यान से। ये हलचल आपके करियर में कैसे दिखेगी? पहली बात, नौकरी बदलेगी या पद बढ़ेगा, लेकिन साधारण बढ़ोतरी नहीं, बल्कि ऐसा प्रमोशन जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। हो सकता है कि आप एक साथ 4 कंपनियों से ऑफर पाएं। हो सकता है कि आपका वह प्रोजेक्ट जो 2 साल से अटका हुआ था अचानक मंजूर हो जाए। कुछ सिंह राशि वाले ऐसे भी हैं जिनकी नौकरी छूट गई थी या वे बेरोजगार थे, उनके लिए यह समय करियर में वापसी का है। दूसरी बात, पैसा, पुराना फंसा पैसा, जैसे कोई एफडी, शेयर या किसी रिश्तेदार का कर्ज, वह अचानक वापस मिलेगा। पैतृक संपत्ति का दशकों पुराना विवाद समाप्त होगा। कोई ऐसा स्रोत खुलेगा जिसकी आपने कल्पना नहीं की थी, जैसे कोई विदेशी रिश्तेदार अचानक धन भेज दे या कोई पुरानी निवेश की गई चीज सोने में तब्दील हो जाए। लेकिन साथ ही सूर्य अनावश्यक खर्चों को भी रोकेगा। आप खुद हैरान रह जाएंगे कि कैसे आपकी बचत बढ़ने लगती है। रिश्तों की बात करें तो यह सबसे नाजुक क्षेत्र है। जहां मनमुटाव था वहां अचानक प्रेम फूटेगा, जहां नफरत थी वहां समझ पैदा होगी। जो रिश्ते टूटते दिख रहे थे वे हीरे की तरह जुड़ेंगे। लेकिन साथ ही सूर्य असत्य को नहीं रखता। कुछ रिश्ते टूटेंगे भी, और जब वह टूटेंगे तो आपको पता चलेगा कि वे जहरीले थे। कोई प्रेमी आपका खून पी रहा था, कोई साथी आपका उपहास कर रहा था, कोई पार्टनर आपके पीछे साजिश रच रहा था। वह सब बाहर आएगा। और स्वास्थ्य की बात करें तो ये चमत्कार से कम नहीं है। पुरानी बीमारी का अंत, जो दर्द 5 साल से था वह गायब हो जाएगा। बॉडी में नई ऊर्जा का संचार होगा। लेकिन सूर्य कहेगा, अनुशासन रखो, रात को जागना बंद करो, तामसिक भोजन कम खाओ, सुबह जल्दी उठो। अगर आपने अनुशासन नहीं रखा तो सूर्य आपको सत्ता से वंचित कर देगा। अंत में मानसिकता में बदलाव, डर, संकोच, हिचक, सामाजिक भय सब जाएगा। अचानक आप वह करेंगे जो कभी नहीं सोचा था।